Friends and aspirants, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में आज हम क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं कि जियोग्राफी जेके एसएसबी के क्लास फोर्थ के आने वाले एग्जामिनेशन में भी एक सेक्शन है इंडियन जियोग्राफी, और ये बहुत सारे एग्जाम्स का पार्ट होता है। इसके अलावा ये जियोग्राफी जो है सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स के सिलेबस भी है, क्योंकि हम एनसीईआरटीज की टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो आइए, लास्ट वीडियो जो था इससे पहले जियोग्राफी का, उसमें हमने सिक्स क्लास की जो बुक है उसका लेसन 1 उसका पार्ट 1 किया है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है? द अर्थ, द मून, एस्ट्रॉइड्स और मीटोराइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अर्थ अर्थ जो है ना, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, सूरज से तीसरा नजदीक प्लेनेट है। इससे पहले दो प्लेनेट है, इसकी पोजीशन जो है वो थर्ड है। साइज में ये पांचवा लार्जेस्ट प्लेनेट है। हम कहते हैं ना जमीन गोल है, ये पूरा गोल नहीं है। पोल्स की तरफ ये थोड़ा सा प्लेन है, इसलिए हम स्लाइटली फ्लैटनड है, इसलिए इसकी शेप को हम गियोड कहते हैं। गियोड का मतलब है अर्थ लाइक शेप, यानी जमीन जैसी शक्ल। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अर्थ जो है ना, ये ओनली प्लेनेट है शायद जिसपे कंडीशंस फेवरेबल है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि अर्थ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा सर्द है। इसमें हवा और ये है, पानी है, आयर एंड वाटर, जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आयर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है जैसे ऑक्सीजन। इन वजूहात की बिना पर अर्थ एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है सोलर सिस्टम में, इसकी एक अलग पहचान है। अगर हम आउटर स्पेस से देखेंगे ना तो अर्थ हमें बिल्लू लगता है, क्योंकि अर्थ का जो सतह है ना, जमीन की सतह, उसके अगर हम 3 हिस्से करते हैं तो उनमें से 2 हिस्से, 2/3, 2/3 पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। चलिए मून की तरफ। मून जो है ना, ये हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट। इसका जो डायामीटर है ना, वो अर्थ जो है ना उसका 1/4 है, ठीक है, 1/4। लेकिन ये मून जो है ये हमें इतना बड़ा लगता है क्योंकि ये हमसे थोड़ा नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले में देखा जाए तो ये हमसे थोड़ा नज़दीक ही है। कितना दूर है ये हमसे? 3,84,400 किलोमीटर अवे हैं ये अर्थ से। अब हम कंपेयर करेंगे सन कितना दूर था हमसे और मून कितना। मून जो है ये अर्थ के आसपास घूमता है, लगभग एक चक्कर लगाता है 27 डेज में। इसको इतना ही टाइम लगता है एक स्पिन पूरा करने में, मतलब एक सर्कल पूरा करने में, इसलिए हमें हमेशा ज़मीन से एक ही साइड विजिबल रहता है मून का। मून जो है, इस पे ज़िंदा रहने के लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। इस पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशंस है। मतलब कि मून पे पहाड़ भी है, मैदान भी है, और इस पे मतलब वो गहराई है, इसलिए इसके सरफेस जो है, इसकी सतह, उस पर थोड़ी शेड होती है। हमें नहीं लगता जब हम देखते हैं शेड इस पे। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स एक और स्लेशल बॉडी है। ये क्या है? ये वो बॉडीज हैं जो सूरज के इर्द गिर्द होती है, लेकिन ये मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिटस हैं ना, उनके दरमियान में होती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि किसी ज़माने में ये कोई प्लेनेट था शायद, तो ये बिखर गया है, ये एक्सप्लोड हो गया, ये फट के बिखर गया है, और इसके ये हिस्से अब घूम रहे हैं मार्स और जुपिटर के रास्तों के दरमियान। मीटेराइड्स सूरज के आसपास कुछ और रॉक की पीसेस घूम रही है, उनको हम मीटेराइड्स कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये मीटेराइड्स ज़मीन के नज़दीक आ जाते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं। इस प्रोसेस में ये कभी कभी जल जाते हैं और एक लाइट जैसी छोड़ते हैं, लाइट का फ्लैश। कभी कभी ये आधा जला हुआ ये मीटेओर जो है ये ज़मीन पे पड़ता है, और ज़मीन में ये मतलब गड्ढा जैसा खोदा जाता, मतलब बन जाता है वहाँ। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कभी आसमान पे मतलब वो सफ़ेदी जैसी देखी है, वो झुंड जैसा? तो वो क्या है? वो मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक ग्रुप होता है, क्लस्टर। इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जो है ये भी इस गैलेक्सी का हिस्सा है। तो गैलेक्सी क्या है? ये ऐसा सिस्टम है, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। इसमें ये ऐसा सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हों, इसमें डस्ट और गैसेस भी होते हैं। ऐसी मिलियंस गैलेक्सीज से हमारा यूनिवर्स बनता है। ये बहुत ही मतलब मुश्किल है हमारे लिए ख्याल करना
कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट्स अभी भी ट्राई कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसका साइज तो नहीं पता, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आप और मैं, हम सब इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक्स।